Good morning, children. How are you? I hope all are fine. Okay. Today all of you take out your SST book. Today is the first class after vacation. So all of you take out your books and lesson occupation page number 198. All of you take out page number 198. The lesson is occupation. In this lesson, are you ready? Okay, sorry. Are you ready? Okay. In this lesson, we will learn about what is occupation, type of occupation, major occupation of Indian people. तो इस लेसन में हम लोग को क्या क्या सीखने मिलेगा? व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, कौन सी टाइप का ऑक्यूपेशन होता है, मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन पीपल, इंडियन पीपल का मेजर ऑक्यूपेशन क्या है. तो ठीक है बच्चों, अभी आप लोग ऑल ऑफ यू स्टार्ट द फर्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन. सब अपना अपना बुक में उंगली रखो और हाथ से पकड़ के जाओ, ठीक है, और देखते जाओ अपना बुक में. वी ऑल नीड फूड टू ईट, क्लॉथ टू वेयर एंड हाउस टू लिव इन. वी ऑल नीड फूड टू ईट. हमें खाना क्यों चाहिए? खाने के लिए. खाने के लिए क्या चाहिए? खाना. क्लॉथ टू वेयर, पहनने के लिए कपड़ा. एंड हाउस टू लिव इन, और एक घर जिसके अंदर रहने के लिए, है ना. तो खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और एक घर जिसमें रहने के लिए चाहिए, है ना. इन योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ. योर पेरेंट्स गो टू वर्क, आपके पेरेंट्स काम के लिए जाते हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाई डू दे गो टू वर्क. तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? काम के लिए जाता है. हैव यू एवर थॉट, कभी आप लोगों ने सोचा है? व्हाई डू दे गो टू वर्क, आप लोगों ने कभी सोचा है वो लोग क्यों बाहर जाते हैं? हैव यू एवर थॉट व्हाई डू दे गो टू वर्क, वो क्यों काम के लिए जाता है? दे गो टू वर्क टू अर्न मनी, वो लोग क्यों काम के लिए बाहर जाता है? पैसा कमाने के लिए. मनी हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड्स. मनी हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड. हमें हमारा नीड्स जो हमें चाहिए होता है उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए. वी नीड्स मनी हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड्स. मनी हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड्स. हमें पैसा इसलिए चाहिए कि हमारे ज़रूरतें पूरा करने के लिए, ठीक है ना. एनी वर्क हुइज हेल्प अस अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. तो एनी वर्क हुइज हेल्प अस टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. कोई भी काम जो हमें पैसा कमाने के लिए हेल्प करता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन. तो व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा, है ना. व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है? तो ऑक्यूपेशन क्या है, उसका आंसर क्या है? एनी वर्क, कोई भी काम, हुइज हेल्प अस अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. तो कोई भी काम जो हमें पैसा कमाने के लिए हेल्प करता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन. पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. तो हर एक व्यक्ति जो होता है, हर एक पर्सन क्या करता है? अपना हिसाब से ही, अपने गुण बल शक्ति, अपने गुण के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से क्या करते हैं? अपना अपना ऑक्यूपेशन चुनते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन. पीपल वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स, साइंटिस्ट, शॉपकीपर्स, कारपेंटर्स एक्सेट्रा. तो क्या है? देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन. अलग अलग तरीके का ऑक्यूपेशन होता है. पीपल वर्क एज टीचर्स. पीपल क्या करते हैं? टीचर्स होके काम करते हैं. डॉक्टर होता है. साइंटिस्ट होता है. फार्मर्स होता है. शॉपकीपर होता है. और कारपेंटर्स. टीचर्स का एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ टीचर्स. तो उसी तरह डॉक्टर
आप लोग को बीमार होने से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, तो वो क्या है ऑक्यूपेशन, डॉक्टर का ऑक्यूपेशन है। उसके बाद फार्मर, फार्मर मतलब जो खेती करता है, आप लोग को तो पता है फार्मर्स। उसके बाद साइंटिस्ट, अभी साइंटिस्ट बोलने से आप लोग एक साइंटिस्ट का नाम बता सकते हो, जैसे APJ अब्दुल कलाम, कौन है, साइंटिस्ट, तो वो क्या है, साइंटिस्ट। आप लोग को साइंटिस्ट बोलने से कलाम जी याद आ जाएगा, है ना, अब्दुल कलाम। उसके बाद डॉक्टर बोलने से आप लोग को डॉक्टर बीमार होने से लेके जाता है। टीचर बोलने से, मैं शॉपकीपर बोलने से आप लोग दुकान में जाते हो, दुकानदार जो मिलता है, तो ये सब क्या है, एक ऑक्यूपेशन है। कारपेंटर्स जो डेस्क बेंच बनाता है ना। उसके बाद आया सेकेंड लेसन, फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री। तो क्या है, फार्मिंग जो है ये हम लोग हमारे देश का क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़रूरी ऑक्यूपेशन है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू फार्मिंग इन द विलेज ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के गाँवों में ढेर सारे लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, यानी कि खेती करते हैं। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड गेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो फार्मर्स जो होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, फूड गेन्स और फ्रूट्स का खेती करता है। फार्मर्स ऑल्सो ग्रो कॉटन, शुगर केन, टी, जूट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। तो क्या है, फार्मर्स क्या करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेन्स, फूड गेन्स। फूड गेन्स का मतलब गेहूँ, आप लोग को पता है ना, गेहूँ होता है, मकई होता है, उसके बाद धान, तो ये सब क्या है, फूड गेन्स है। उसके बाद और क्या दिया है, फ्रूट्स। फ्रूट्स बोले तो मैंगो, बनाना, आप लोग तो देखा होगा ना, बनाना, केले के बागान और आम के बागान, आप लोग तो देखा होगा। तो उसके बाद और क्या करता है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल आलू खेती है ना, आप लोग देखा होगा, गोभी खेती, गोभी का जो खेत होता है, आलू, गोभी, टमाटर, ये सब का खेती होता है, ये सब क्या हो गया, वेजिटेबल्स। फार्मर ऑल्सो ग्रो कॉटन, शुगर केन, टी। कॉटन, कॉटन मतलब रुई जो होता है ना, कपड़ा बनाने वाला कॉटन, वो। शुगर केन जो ईख बोलते हैं ना हम लोग, ईख, चीनी बनता है, गुड़ बनता है। टी, चाय पत्ती। जूट, जिससे रस्सी बनते हैं ना, जूट, आप लोग को पता होगा जूट। तो असम में हम लोग, इधर असम का लोग, हम लोग का लोकल लोग इधर मोड़ापात बोलते हैं ना, आप लोग को पता होगा। उसके बाद क्या है, ग्राउंडनट, मूंगफली, ये सब। फॉर ए गुड क्रॉप्स द फार्मर्स नीड फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड एंड गुड सॉइल। तो एक फार्मर के लिए क्या सही होता है, फ्रेश सरफेस ऑफ लैंड, जो ज़मीन होता है उसका क्या होना है, फ्लैट सरफेस, फ्लैट मतलब समान, है ना। उसके बाद सॉइल जो होता है, गुड सॉइल, अच्छा मिट्टी, खेती उगाने के लिए, आप लोग को पता है खेती होने के लिए मिट्टी जो अच्छा होना चाहिए। बालू में खेती होगा क्या, कोई भी बालू में और उन्हें लगाने से नहीं होता है खेती, तो अच्छा सॉइल्ड मिट्टी चाहिए होता है। ए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, और ज़्यादा पानी, ज़रूरत से ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ऑफ वाटर आर ऑल्सो नीड फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड्स। फील्ड मतलब खेती में, खेती में क्या होना चाहिए, ढेर सारे पानी, उसके हिसाब से, खेती के हिसाब से, है ना, खेती करने के लिए। उसके बाद क्या आया, द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड द सॉइल। तो जो कुछ खेती ऐसा होता है जिसको किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट्स, यानी कि वेदर, क्लाइमेट्स के ऊपर, और सॉइल मतलब मिट्टी। तो कुछ खेती मिट्टी के हिसाब से होता है और क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे असम में जब बरसात के मौसम में धान उगता है, क्योंकि वो क्लाइमेट के हिसाब से होता है, उसके आगे ज़्यादातर क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं मिलता है, और वो धान खेती के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए असम में वेदर के हिसाब से खेती होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप लोग मुझे, अभी कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। तो आज के लिए हम लोग फार्मिंग तक ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास
कैटल रियरिंग, फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन और फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हैं। ओके बाय।